होते हैं फ्लक्स। तो अभी सारे बच्चे ध्यान से सुनो, आज का लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। अभी पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा आज के दिन में, मैं कैसे भी करके थ्योरी खत्म कर दूंगा, जब खत्म होगा तभी छोड़ूंगा। और फिर क्या होगा, फिर सेल्फ टेस्ट थर्ड हम एक दिन सॉल्व करेंगे, खत्म चैप्टर पूरा खत्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुरंत चैप्टर पे टेस्ट। सर आज बायोलॉजी लेक्चर आएगा, क्या क्या? बायोचं लेक्चर आहे का? अरे ते सरांना करोना झाला वाटतं, जरा तरच घ्या, जरा तरच का जरा त्यांच्यावर त्यांना रिकवर तर होऊ दे जरा. दोन्हीच्या दोन्ही बायोलॉजी टीचर आजारी पडलेत. हाँ सर. सर मेरा नेटवर्क इशू है, आई कांट टर्न ऑन माय वीडियो, मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर पूरा हुआ नहीं, हुआ ही नहीं, हाँ. तो प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड. नो, आई एम नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू हैव टू ऑन योर वीडियो, ओके. नेटवर्क स्लो आहे इथं सर. असं आहे का? मग त्याला जरा फास्ट फास्ट आणणे बाबा. चलो ठीक है, शुरू करते हैं. हाँ, मजा का पार्ट थोड़ा शुरू करते हैं. देखिए आज जिस लॉ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो गॉस का लॉ है, मोस्ट प्रोबेबली अजिंक्य तूने गॉस गॉस लॉ. का लॉ पढ़ लिया होगा. पढ़ लिया है तूने अजिंक्य गॉस का लॉ? हाँ. क्या बोलता है अजिंक्य Yes. गॉस का लॉ? क्या क्या कहना क्या भाई का, बता जा रहा मेरे को, क्या बोलना चाहता है अपनी गॉस का लॉ तेरे को, बोल. या गॉस का लॉ क्या बोलता है? अरे भाई बोल दे भाई, तूने पढ़ा इसलिए पूछ रहा. तू इज्जत नहीं करेगा मेरे तो कौन करेगा? क्या करेगा? गॉसियन सरफेस. अरे वाह, गॉसियन सरफेस म्हणजे काय? गॉसियन सरफेस, ओके ठीक है. सारे प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब गॉसेस लॉ के बारे में पता चला, जब गॉस का लॉ जब आया, तो गॉस का लॉ खुद में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था. मतलब क्या, गॉस के लॉ से बड़े बड़े कैलकुलेशन बहुत ही ओके. तो गॉस के लॉ में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट बात देखी जाए तो, अगर गॉस का लॉ यूज किसके लिए होता है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो अजिंक्य भाई इतना तो बता दे, गॉस का लॉ यूज किसके लिए होता है? क्या मेन पर्पस है गॉस के लॉ को यूज करने का? गॉस का लॉ क्या बताता है? क्या क्लोज सरफेस के लिए प्लस फ्लक्स लिंक्ड होता है. वाह श्याम्या वाह, तू तो बड़ा आदमी बन गया, तेरे को भी आ रहा है इसका आंसर. तो ठीक है, मतलब जितने भी दुनिया की क्लोज सरफेस है, उन क्लोज सरफेस के लिए अगर फ्लक्स निकालना हो तो गॉस का लॉ यूज किया जा सकता है. बराबर क्या नहीं? Yes. चलिए अभी एक काम करता हूँ, एक सिंपल फंडा, एक सिंपल फैक्टर आप मुझे बताना. ये क्लोज सरफेस था, ठीक है, ये क्लोज सरफेस दिख रहा है सबको. इधर मैंने एक चार्ज रखा था, ठीक है, सबको चार्ज दिख रहा है, दिख रहा है सबको चार्ज? यस सर. अब ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस या फिर फील्ड बोल दो, ऐसे जाएगा, कटेगा. देखो मैं कुछ निकाल रहा हूँ, चेक करो. चलो अब सब लोग मुझे बताओ, नेट फ्लक्स कितना है इधर? नेट फ्लक्स बोलो कितना है? नेट फ्लक्स बोलो कितना है? नेट फ्लक्स बोलो कितना है? बोलो बच्चों, प्यारे बच्चों. रानी ताई नेट फ्लक्स किती आहे ग? रानी ताई यस सर. नेट फ्लक्स किती आहे बोला मैंने? इथं नेट फ्लक्स किती आहे? नेटफ्लिक्स बोलत नाही मी, नेट फ्लक्स बोलतोय, ठीक आहे ना. तू बोलशील सर 200 रुपयाला भेटतो सर सबस्क्रिप्शन. सर 0. राणीताई किती आहे नेट फ्लक्स? 0. राणीताई नेट फ्लक्स किती आहे? राणीताई नेट फ्लक्स किती आहे? 0. 0 का ग राणीताई? रितेशने तर सांगितलं. रितेश ने सांगितलं, मी पण सांगितलं सर, है ना. कल ही बताया था, अगर कोई क्लोज सरफेस होगा तो क्लोज सरफेस के केस में कोई भी लाइन ऑफ फोर्सेस, अगर ये ई वेक्टर है ना, कोई भी लाइन ऑफ फोर्सेस अगर पास होंगे तो इसका आधा एरिया जो रहेगा, इसमें जितने लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर आ गए. तो इनकमिंग फ्लक्स है पॉजिटिव. वो कैसा रहेगा? गधे नेगेटिव रहता है, ई इंटू ए. सॉरी नेगेटिव था. हाँ, और आउटगोइंग Yes, इज sir. पॉजिटिव. आउटगोइंग कितने लाइन है? 1 2 3 Positive. 4 Outgoing 5 positive. 6 7. तो आउटगोइंग प्लस क्या होता है मेरे दोस्त? पॉजिटिव. Positive. कितना होता है? पॉजिटिव. लेकिन कितना? ई ए. तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? नेट फ्लक्स कितना हो गया 0. रानीताई? 0 हो गया ना, दोनों को प्लस कर दे. रानीताई कळते का नाही? हाँ सर. 0. हो सर. I have told you the same thing yesterday, but still you are not remembering anything. Correct, Rani? So what should I consider now? Should I consider that you don't know anything, or should I consider in one day only you forget each and everything which I taught yesterday only?
What should I consider? You tell me. राणीताई घाबरलीस काय? चलिए ठीक है, अभी क्या रानी कुछ बोल ही नहीं रही, अब क्या बताए। अचानक नेटवर्क उसका खराब हो चुका है बच्चों। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सबको यहाँ तक समझ में आया? हो सर. यस ठीक आहे. और राणीताई और काय हरकत नाहीये. कळालं का तुम्हाला? आता कळालं हे? हो सर. रडते कशाला मग? तुला फक्त सांगायचं कळालं का नाही ते? हा पुस डोळे पुस, होत रहता. चलिए आगे चलते हैं। अभी देखो, अगर हम गॉस के लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, गॉसेस के लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, एक बात अभी अच्छे से सुनना सारे बच्चे। गॉस का लॉ क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स का वैल्यू आएगा ये तो बताता ही है, लेकिन हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी ने भी नहीं बताया। गॉस का लॉ क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कितना आएगा ये बताएगा, लेकिन आउटर चार्जेस की वजह से नहीं, आउटर चार्जेस की वजह से Inner- नहीं, इनर चार्जेस की वजह से। मान Inner लीजिएगा ये आउटर चार्ज है ना, देखो आउट है, आउटर चार्ज, इस सरफेस के अंदर थोड़ी चार्ज है, बाहर चार्ज है ना। तो जो गॉस का लॉ है वो इसके बारे में वर्क नहीं होगा, यहाँ पे वर्क नहीं होगा। गॉस बस अंदर के, अगर अंदर कोई चार्ज है तो गॉस बता सकता है इसका आंसर। समझा क्या नहीं समझा? बाहर वालों के बारे में गॉस नहीं बता सकता। हो सर. समझ Yes, sir. समझ यस यस। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए शुरू करते हैं लॉ। आप अगर आपको पता होगा तो हमारे 12th के स्टडी में गॉस के लॉ का प्रूफ नहीं है, गॉस के लॉ का इक्वेशन है, और गॉस के लॉ की इक्वेशन पर बहुत सारी चीजें हैं जहां पे भी बच्चे जंबल फिसल जाते हैं डायरेक्ट। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? जाके चेक कर लेना कहीं पे भी। Yes, sir. यस Yes, सर. sir. तो अभी अगर हम गॉस के लॉ को सर तुमची देखें, तब्येत बरोबर नाही का? कार भाव काय आला आता? असं चेहरा पडल्यासारखा वाटतोय, आजारी आजारी. चेहरा पडला का? नाही तर लाईट पडली आमची, लाईट नाही इथं, आता चेहरा आमचा दररोज चमकतो, कळलं का? चलिए, अगर आपको गॉस के लॉ के बारे में अगर आइडिया आ गया है तो हम थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। अरे गॉस का लॉ बता दो पहले, फिर आगे चलेंगे। देखो, तो आगे अभी अगर हम गॉस के लॉ के बारे में अगर बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखना गॉस का लॉ जो है वो उस एक स्टेटमेंट है, किसके लिए है? वैलिड ओनली फॉर, व्हाट शुड आई राइट हियर? वैलिड फॉर ओनली क्लोज्ड sir. सरफेस। राणीताई ऐकायला येते मी काय बोलतोय? हो सर. आणखी रडतेस काय? नाही हो सर. नाही नाही झालं सर, थोडंच रडले सर मी, जास्त नसतं रडायचं। मोठा कन्सेप्ट असला की जास्त रडायचं ना, छोटा कन्सेप्ट असला कमी रडायचं है ना। हा कन्सेप्ट छोटा होता सर, मग मी कमीच रडणार ना, बोलायचं आहे की नाही? बरोबर का नाही? बरोबर का Sir, नाही? light आली. लाईट आली? नाही सर. आली आली लाईट आली म्हणे सर. आली आली लाईट आली। आली सर लाईन विपुल सर सुनो आता ना, आनंदी होऊन जा सर. लाईट लाईट चालू कीजिए थोड़ा सा। फ्रेश होणार. वाह चेहरा फ्रेश हो गए सर अभी। हा, चलिए. आता दिसताय सर. चालते रे, तुला एवढं आणणार ना मी बेकार, तू फक्त अकेडमी ते भावा। ठीक है। मान लेते मैं 3 चार्जेस का एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ। चलिए अब सर औकात पे आ जाओ। आंब्याचा रस आणून टाकेल. आंब्याचा रन कर, जाऊ दे सर. तुला त्यातच डुबून हो. मारेन मी, कळलं का? सीजन संपत आला नाही अजून. चलिए मान नाही लीजिएगा मी यहाँ आणून पे, ठेवलंय सरांसाठी सडलेले ओके आंबे. ओके ओके ओके, कधी? मागच्या वर्षी ना, है ना? त्याला चांगलं झालं पाहिजे, तो आणखी जरा कंडेन्स झाला पाहिजे। 1 वर्ष त्याला असं ठेवतो, नंतर देतो सर, नाही ना? म्हणजे पिताच मेले पाहिजे सर। यस, तो ये Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, और प्यारे बच्चों देखो बाहर यहाँ पे Q3 चार्ज है, सबको दिख रहा होगा। अभी सारे बच्चों को याद रखना है बात, मैं पहले ही आपको बोल के रखा है, बाहर के चार्जेस की वजह से फील्ड नहीं मिलेगा, सॉरी फील्ड ही बोल रहा हूँ, फ्लक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले लेक्चर के शुरुआत में एग्जाम्पल दिया। क्या दिया मैंने एग्जाम्पल? अगर कोई चार्ज बाहर है तो उसके वजह से नेट फ्लक्स तो 0 ही आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लोज सरफेस के लिए? बोलिए। Yes, sir. यस. तो उसके वजह से कुछ लेना देना बचता ही नहीं उन बाकी चीजों के बारे में। तो मान लीजिएगा अगर ये ऐसा वाला कंडीशन है, तो अभी ये तो आड़ा टेढ़ा सरफेस है, मान लो क्लोज सरफेस है, पूरा एक क्लोज सरफेस है, लेकिन आड़ा टेढ़ा सरफेस है ना। तो अगर ये आड़ा टेढ़ा सरफेस है तो एकदम सारे सरफेस के लिए तो वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो व्हाट आई विल डू, यू नो, अभी मैं कोई एक छोटा पॉइंट पकड़ता हूँ, देखो ये दिख रहा है, एक छोटा सरफेस का पॉइंट, इतना दिख रहा है ये Yes, sir. सबको, और इसको मैं नाम देता हूँ डेल एस। अगर ये पूरा सरफेस एरिया एस है तो इस छोटे से सरफेस एरिया को मैं डेल एस बोल सकता हूँ, बोल ही सकता हूँ आराम से। समझ में आ रहा है? 10 बार बताया बात। आराम से. यस, Yes, अभी sir. देखिएगा अगर मेरा यहाँ पे Q2 चार्ज है
तो इस Q2 चार्ज की वजह से इस डेल S के ऊपर, क्योंकि आपको तो पता है ना दोस्तों, कभी कभार फ्लक्स मतलब इंटीग्रेशन E वेक्टर इंटीग्रेशन डॉलर डेल S वेक्टर लिया लिखा डेल जाता एस है, वेक्टर। बराबर क्या यस नहीं? सर। यस। यस तो सर। अभी मेरी बात थोड़ा अच्छे से सुनो। देखो सबसे पहले तो फिर E का वैल्यू निकालनी जरूरी है ना, E के वैल्यू, तभी तो इस डेल S के ऊपर कितना फ्लक्स है वो पता चलेगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे पता Q2 है, चलेगा, yes, तो sir. Q2 के वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है सबको। Outward. Q1 के वजह से फील्ड का Yes, डायरेक्शन sir. कुछ यहाँ पे रहेगा आउटवर्ड, हम्म, और Q3 के वजह से फील्ड का डायरेक्शन कुछ अंदर रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस Yes, सर। sir. यस। तो अभी यहाँ पे कुछ डेप्थ वाली बातें हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, मोस्ट प्रोबेबली सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं सुनी है तो जो अभी सुनोगे उस पर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। डेप्थ पे क्वेश्चन आता है हमेशा नीट को। तो अभी जो बता रहा हूँ उसको जरा कान Okay, खोल के सुनो। बस फार्मूला है इसका मतलब सवाल ऐसा नहीं होता अजिंक्य, ठीक है? तो अगर डेप्थ में नहीं आ रहा है तो अभी समझ ले थोड़ा सा अच्छे, हवे में मोट उठ ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। मैं किधर उड़ रहा हूँ सर हवे में, ना खुद ही कुछ भी बोल रहे हो सर, मैं तो गरीब आदमी हूँ सर, दिख ही रहा है आपको, है ना? सर ते एक सिम्बॉल होतं सर, त्याला काय बोलतात ते विचारायचं सर, विचारू का? कौन सा सिंबल? अं, सर फाय? ते असं झिरो काढलेला आहे आणि हा हाय आहे हाय असं म्हणलं. यक्ष चिन्ह दिलंय मध्ये. काय म्हणला? झिरो आहे आणि यक्ष चिन्ह दिलेलं आहे सर, त्याला काय म्हणतात? हा असं का? झिरो, मला 0 डिग्री बोलतात. नाही 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 सर. ठीक सर आहे, मी मला काढून 0 दाखवू का डिग्री याच्यावर? सेल्सिअस बोलतात. नाही सर तसं नाही. हे बघा सर, हा बोल, दाखव बाबा. ड्रॉ करू का सर? अरे कर फळ्यावर? ना बाबा, कर कर लवकर कर, ड्रॉ कर, पटकन ड्रॉ कर. हाय. अबे हे इथं मी वेगळं काढलं काही, इथं बघ हे इकडं. हायच म्हणलं. सारखंच आहे का सर ते? सारखं सारखंच आहे बाबा तसं. नाही. ठीक आहे ना? कळतंय का? आता जर डबल तू काढला नाही तर पाय तोडीन पाय, कळलं का? आता नाटक नको जास्त, कळलं का? चलिए आगे चलते हैं. देखिए अभी अगर आपको अगर यहाँ तक की सारी चीजों के बारे में अगर जानकारी है, अगर आइडिया आ चुका है, तो एक बात अच्छे से सुनो. हाँ. यहाँ पर हर एक पॉइंट चार्ज के वजह से अलग अलग डायरेक्शन में फील्ड मिल रहा है. तो Q3 के वजह से फ्लक्स 0 होता है, बराबर? बच्चों बस आप 2 मिनट रुके, ठीक है? 2 मिनट के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, 2 मिनट के लिए. काहीतरी खा. चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, हम कंटिन्यू कर देते हैं. तो देखो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर थी, तो आप मुझे बताइए Q1 के वजह से इस क्लोज सरफेस के ऊपर फ्लक्स आ सकता है. जैसे मैंने क्या बोला, अगर आपको फ्लक्स का वैल्यू निकालना है किसी भी क्लोज सरफेस के केस में, तो इनसाइड के पॉइंट से अगर मान लीजिए कोई भी अंदर वाला पॉइंट है, लाइक यहाँ पे Q1 दिख रहा है आपको चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज आपको दिख रहा है, तो इन दोनों चार्जेस के वजह से इस क्लोज सरफेस के ऊपर आपको फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा. ये बात क्लियर है? गॉस खुद बोलता है ये बात, बराबर? यस इतना सर. एक बात आप यस. दिमाग में डाल लो, ठीक है? अब आपको और एक चीज पता है, Yes, sir. Q1 चार्ज और Q2 चार्ज की वजह से इस डेलस के ऊपर फील्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फील्ड? देखो ये E1 Yes, मान sir. लेते, देखो इसको E1 मानते हैं, इसको E2 मानते हैं, और Q3 आउटसाइड चार्ज के वजह से भी एक फील्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताइए, हाँ, मिल रहा है कि यस नहीं सर, मिल रहा मिल रहा Yes, है. sir. है? तो इसका मतलब एक बात हमेशा याद रखना, अगर Q3 की वजह से या फिर आउटसाइड चार्ज की वजह से, अगर आउटसाइड चार्ज की वजह से भले ही फ्लक्स 0 होता हो लेकिन फील्ड 0 होता है, ऐसा नहीं है. समझे क्या नहीं समझे? यस सर. फील्ड 0 नहीं होगा, फील्ड नहीं 0 होगा. नहीं होगा. हर जगह नहीं पे कुछ ना होता. कुछ फील्ड, इंडिविजुअल कोई भी पॉइंट चेक करो आपको फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा. यस. तो क्वेश्चन इसी में आएगा, आपको फ्लक्स के बारे में नहीं पूछेगा, आपको क्लोज सरफेस के केस में फील्ड का वैल्यू 0 है ये पूछेगा आउटसाइड चार्ज की वजह से. तो आप बोलोगे यार वो तो पढ़ा ही नहीं है तो कंफ्यूज हो गया मैं, तो ऐसा नहीं होना है. क्लियर है? यस Yes, sir. यस. बस Yes, एक sir. बस 1 मिनट रुको बच्चे, यहाँ पे आवाज हो रहा है, बस 1 ही मिनट रुको. वो सर खरखर होतं. Why not say?
चलिए दोस्तों, अब हम शुरू कर सकते हैं। सारे फोटो वोटो खिंचवा के हो गए, ठीक है। देखो अभी बात को अच्छे समझने की कोशिश करो। मैं आपको यही पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था कि इस Q3 के वजह से अगर आप हर एक पॉइंट को चेक करो, मान लीजिएगा आप यहाँ के छोटे डेलेस को चेक करो, 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 यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, हर जगह पे कुछ ना कुछ फील्ड का वैल्यू मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए, मिलेगा। मिलेगा कि नहीं यस मिलेगा? सर। ओ सर यस बेटे सर मिलेगा। मिलेगा। यस सर मिलेगा लेकिन सर। प्रॉब्लम क्या है, कि इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के वजह से फील्ड का वैल्यू कुछ ऐसे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ऐसे आएगा। लेकिन हाँ। एरिया वेक्टर का वैल्यू कैसे आएगा? एरिया वेक्टर का वैल्यू कैसे आएगा? ऐसे आएगा। समझा? समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। अगर मैं देखो यस इस वाले सर। अगर मैं ना इस वाले सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस वाले सरफेस के ऊपर Q3 की वजह से फील्ड कैसा आएगा? ऐसा आएगा। जबकि इसके ऊपर एरिया वेक्टर कैसा है? ऐसा होगा ना। तो आप चेक कर रहे हो हर बार E और एरिया वेक्टर डेलस वेक्टर पर अलग थीटा बन रहा है, अलग थीटा बन यस रहा है। सर। नहीं समझ में आ रहा? Yes. समझ यस सर। आ रहा है कि नहीं आ आया रहा? सर आ गई सर। आ रहा है सर। आ रहा है सर। तो आप हर जगह पे चेक करो, तो यहां पर अब आपको पता है ना यार, ई वेक्टर डॉट डेलस वेक्टर करोगे डेलस में। तो उस पॉइंट के लिए फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर क्या होता मिलेगा। है? फ्लक्स भी होता है। सर मिलेगा। मतलब इधर फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा, इधर फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर 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 सब जगह मिलेगा। लेकिन कुछ जगह पॉजिटिव रहेगा, कुछ जगह नेगेटिव रहेगा, कुछ जगह जीरो रहेगा। सबका समेशन लोगे तो बाहर के चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो। समझा कि नहीं समझा? जीरो। अभी यस सर। यस यस सर। सर समझा। सबको समझ में आ रहा यस है? सर समझा सर। लेकिन समझा बाहर सर। के चार्ज की वजह से हर पॉइंट के ऊपर आपको फील्ड मिल रहा है, फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं हो रहा। मतलब फ्लक्स जीरो होने के पीछे फील्ड कारणीभूत नहीं है। नहीं है। यस सर। मतलब अगर किसी ने आपको पूछा बाहर वाले चार्जेस के वजह से अगर फ्लक्स जीरो मिल रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो अगर आप बोलोगे सर फील्ड जीरो था, अरे भाई फील्ड जीरो नहीं था, हर पॉइंट के ऊपर फील्ड मिला है। यस अजिंक्य, सर। रडतोय का भाव खाली मान टाकून? नाही सर पेन पडला सर. ओके भावा, पेन सांभाळून ठेव भावा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीज अगर आप सारे बच्चों को अगर अच्छे से क्लियर है, तो एक बात अब जो मैं बता रहा हूं उसको सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। यहां पर जो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस के ऊपर जो आएगा, देखो इन तीनों चार्जेस की वजह से, ये एक चार्ज Q1, ये एक चार्ज Q2, एक Q3 चार्ज, इसके वजह से डेल S के ऊपर आपने निकाला ना, निकाला कि नहीं निकाला? तो अभी देखो Q3 के वजह से कुछ एक E आएगा, ये E3 बराबर क्या नहीं, Q2 के वजह से कुछ E2 आया, Q1 की वजह से कुछ E1 आया, सबका एक इनेट आएगा कि नहीं आएगा? सबका एक इनेट आएगा कि नहीं आएगा? सबका एक इनेट आएगा। अरे गधो हाँ, आएगा yes कि sir, नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। आएगा ना. इस डेलस के लिए उस सबका एक इनेट डॉट ये डेलस वेक्टर करोगे तो इस पॉइंट के यहाँ का फ्लक्स का वैल्यू मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? yes, यस सर जिसको मैं मिलेगा. डेल फाई बोल दूं, जिसको मैं डेल फाई बोल दूं। अब मैंने डेल फाई क्यों बोला, डेल्टा फाई क्यों बोला है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, निकाल इस पॉइंट का रहा हूं ना, पूरे का फाई मिलता है, पूरे के पूरे क्लोज सरफेस का फाई मिलता है। समझा क्या? तो छोटे Yes, टुकड़े का तो yes, डेल sir. फाई बोलूंगा ना। गरीब जनता समझ रही है yes, कि नहीं समझ रही? यस सर समझ रही है। यस सर समझ. यस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर डेल फाई मिल सकता है, आशीष ओके भावा, ओके भावा, यस ठीक है। तो अभी देखो, अभी अगर डेल फाई इज इक्वल टू, अगर मेरे को पता चला है सबके वजह से, मतलब गॉस के लॉ के अंदर जो ई फील्ड लिया जाता है ना, ई, वो जितने चार्जेस है उनके वजह से आने वाला ई है, क्योंकि बाहर के वजह से, बाहर के चार्ज की वजह से अंदर फील्ड लगता है। कोई अगर नहीं बोला तो फटके दूंगा अभी। समझा मैंने क्या बोला? इधर बच्चे गलती करते हैं। डॉट बाहर की चार्ज की डेलस वजह से। वेक्टर। बाहर के फील्ड लेकिन के अभी अगर अंदर पूरा होगा. फाई निकालना है तो क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे ना, यस इंटीग्रेट सर. करोगे। इंटीग्रेट। लेकिन इंटीग्रेट कैसे करोगे? Yes, पूरे sir. सरफेस के लिए इंटीग्रेट करोगे, पूरे के पूरे, हाँ यस सर. पूरे सरफेस के लिए, पूरे सरफेस के लिए हम्म. इंटीग्रेट करोगे तो पूरे सरफेस का फाई मिलेगा, पूरे सरफेस का फाई। टोटल फाई कितना आ गया? फाइव। इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर बोला जाता है इसको। क्या इतना बोलते हैं? फाई। इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर। कंटूर।
समझा? कंटूर ये क्या नाम हुआ? Yes, sir. अबे है तो सर है ते भाई. तुम्ही जायरॉइडला कंट्रोल बोललो होतं तेच ना? काय बोलला? आता जॉयरॉइड ते तो कंटूर सर कंटूर म्हणजे Joyride क्लोज ना, क्लोज लूप क्लोज सरफेस. हाँ तो पूरे क्लोज इसके लिए yes, sir. कंटूर बोलते हैं, फिर जॉयरॉइड बोलते हैं. समझा क्या? हा यस. Yes, sir. यस. सर आता जे चिन्ह काढलं ना तिच्यातच डाऊट होता. हायच म्हणतात. अबे मूर्ख. हे देवा. हे भगवंता कुठे आहेस तू? उचल याला, उचल. सर अजून नाही एवढ्या लवकर. कोणत्याने उचलत सर. याला उचला रे पोरांनो, 4-5 पोरांनी मिळून जरा घ्यायला. शौक देता है मेरे को हर बार. देखो तो फाइ का वैल्यू, आज से आप सारे बच्चों को एक बात पता होना चाहिए. फाइ का फॉर्मूला कुछ एक ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर. Yes, सर sir. होता अब है क्या सर. हुआ, एक बात समझो, अब अच्छे से बात समझो. अब गॉस के लॉ में यहां तक तो सबको पता था. ये तो गॉस के लॉ से पहले भी हमको पता था. हाँ क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर डेलस वेक्टर. इज इक्वल टू मैं गॉस कॉल अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, बड़ा बम डालने जा रहा हूँ, सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे. इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं हर एक के वजह से मिलने वाला इंडिविजुअल फ्लक्स, तो वो रहता है टोटल Q एनक्लोज डिवाइडेड बाई एक्सेलॉन नॉट. समझा मैंने क्या बोला? मैंने एकदम शॉर्टकट में बताया. एकदम शॉर्टकट, Yes, मतलब sir. इससे बड़ा शॉर्टकट और कोई मार नहीं सकता है. समझ में आ रहा? अब इसके पीछे का रीजन बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि ऐसे बता के छोड़ दूंगा. रीजन बताने वाला हूं, लेकिन एक सिंपल तकनीक से बस मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला हो सकता है. अब मैं इसके पीछे के रीजन बताऊंगा. यही फॉर्मूला क्यों आया है, इसको कितने वेज से किया जा सकता है, और नीट के नियर अबाउट सारे क्वेश्चन जो अब तक इस पे पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं लेने का प्रयास करूंगा. अजिंक्य भाऊ कुठे बघतोय? सर लिहितोय सर. असं बघून का? नाही सर इकडे बांध. खाली बांध. हा, खाली बांध. व इकडे. हे खाली नसतं रे, हे खाली असतं, बरोबर का? आणि सर इथे तो भाऊ आला होता तिकडे बांध. मग खाली कसं बघतोय भावा तू? चले ध्यान दो इधर. अगर यहाँ तक की सारी चीजें, अगर आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बस यही बता रहा हूं मैं. चलिए, अगर यहाँ तक की सारी चीजें अगर आप सारे बच्चों को अगर अच्छे से क्लियर है, तो एक बात समझो. अभी ये जो मैंने डायरेक्ट लिखा है ना, उसके पीछे भी एक पर्टिकुलर रीजन है. पर्टिकुलर रीजन क्या है? अब आप मुझे बताओ. फाई इज इक्वल टू, ये क्लोज इंटीग्रेशन का साइन दिया था ना, तो मैंने क्या बोला? Yes, ये sir. ई फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज मिलता है, और Each ईच charge. चार्ज में आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड चार्ज दोनों आ गए. समझा कि नहीं समझा? तो अभी Yes, पिछले sir. वाले सम का एग्जांपल लेते. पिछले वाले सम के केस में टोटल Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और Q3 चार्ज, 3 चार्जेस थे. मग आता हे बघा इंटिग्रेशन क्लोज कंटूर वाला ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर. क्या अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब अच्छे से देखो, ई किसके वजह से मिल रहा है रे? ई वेक्टर किसके वजह से मिल रहा है रे? आउटसाइड E1 वेक्टर की वजह से, E2 वेक्टर की वजह से, और E3 वेक्टर की वजह से ना. लिख सकते हैं ना, एडिशन हाँ. ऐसा कर सकते हैं. अरे Yes, sir, मैं दूंगा लिख नहीं, सकते. बताया तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल है वो. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी अगर राणीताई यस सर. कळतंय का हो आपल्याला? यस सर. खरंच कळतंय का हो राणीताई? हो ना सर. चला ठीक है, आता तुम्ही एवढं बोलता म्हणजे तुम्हाला खरंच कळत असेल. ऐसा लिख सकता हो क्या मैं इसको? बोलो Yes, sir. Yes. Yes, sir, लिख सकते. सर. आप कुछ भी लिख सकते हैं सर, लिख सकते. आप कुछ भी लिख सकते हैं सर, है ना? लिख लो जो लिखना है. Yes, Yes, sir. sir, लिख सकते. सो डॉट, तुम्ही विद्वान आहे सर. काही गेले. हा तुम्ही काय लिहा सर, ठीक आहे. हा, हा. Yes, sir. नीटच्या पेपर जाऊन बघितलं, हे वेगळंच काहीतरी आलंय. शाळेने काय शिकवलं आम्हाला? नाही सर तसं नाही होणार सर. नाही सर तसं होणार. सगळे जण शिव्या घालतील मला पेपरामध्ये. ते विजय सर वर्षभर दिमाग खराब केला ते वेगळं, पेपरात तर काय आलंच नाही. ऐसे नहीं होगा. लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, होगा नहीं. मैंने हमारे यहाँ पे कुछ बच्चों को ना कुछ ऐसे मन से भी 1-2 क्वेश्चन पढ़ाए थे. मुझे इतना भी याद है 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे उसमें से. बस कंसेप्चुअल, मतलब ऐसे बस बताइए, इस पे भी आ सकता है. मतलब ये देखो बच्चों, मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम अलग है. तो एग्जैक्टली उसी टाइप का, उसी वैल्यू से वैसे क्वेश्चन आए थे. मैं बस टाइप्स के तो बहुत सारे आए थे, वैल्यूज के हिसाब से बता रहा हूँ. खुद बच्चों ने मुझे बोला, देखो सर ये वाला आपने बताया, जैसे का वैसा आया. बच्चों ने डायरेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट उधर ही क्लिक मार के आ गए, कुछ सॉल्व ही नहीं किया उसको. समझा कि नहीं समझा?
तो विश्वास रखो मेरे Yes, मजा sir. कर रहा है. आम्हाला एक सर मुझे नीटची Yes. एक्झाम एवढी तुच्छ झाली का सर? म्हणजे तुम्ही बोलाल तेच येईल. मैंने बोला पूरा पेपर नहीं आया था, 3 क्वेश्चन आए थे बस उसमें के. समझ में आया? एग्जैक्टली. Yes. Yes, sir. टाइप्स के बोलोगे तो बहुत सारे आएंगे. Types बोलो. यस सर. देखो तो अभी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताइए, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. लिख Yes, sir. लिख सकते हैं. अब मैं इसको थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ. देखो अभी क्लोज लूप इंटीग्रेशन E1 वेक्टर डॉट del s वेक्टर प्लस क्लोज लूप इंटीग्रेशन E2 वेक्टर डॉट del s वेक्टर Dallas प्लस vector. क्लोज लूप इंटीग्रेशन E3 वेक्टर डॉट del s वेक्टर Dallas इज vector. इक्वल टू टोटल 5. बोला जा सकता है ऐसे? Yes, sir. बोला जा. Yes, sir. अब आप मुझे बताओ इसका कुछ तो वैल्यू आएगा. देखो इसका ना कुछ तो एक वैल्यू आएगा, इसका भी कुछ तो एक वैल्यू आएगा, लेकिन इसका कितना वैल्यू आएगा मैं जानना चाहता हूँ. E3 del s का वैल्यू कितना आएगा? अच्छे से चेक करो E3 del s को. देखो लगा तुम्हें. देखो ये Q3 बाहर है. अब E3 del s क्या होता है? E3 del s और इंटीग्रेशन भी डाला है क्लोज लूप. मतलब Q3 की वजह से E3 del s वेक्टर पूरे क्लोज लूप पे कितना वैल्यू देता है? कितना वैल्यू देता है गधो? बाहर के पॉइंट की वजह से कितना मिलता है? अरे ये फॉर्मूला किसका है? फ्लक्स का फॉर्मूला. दिमाग खराब मत करो, दूंगा कान के नीचे. Zero. Zero. Answer. फ्लक्स का फॉर्मूला है ना वो. Zero. तो क्लोज लूप Zero के लिए है. क्या आएगा? आउटसाइड पॉइंट होगा तो जीरो आएगा ना. जीरो. हाँ. 0 0. रितेश का भाई आ गया क्या? यस. तो एक बात तो पता चल गया, भले आउटसाइड चार्ज कितने भी हो, एट द एंड में बचने वाले बस 2 ही है, या फिर इनसाइड जितने भी हो उतने बचेंगे. Yes, sir. Yes. तो अभी इसका आंसर निकाला गया बहुत प्रयासों के बाद, और इसका आंसर आपको मिलता है Q1 अपॉन एक्सलॉन नॉट. क्या मिलता है? Epsilon naught. क्या मिलता है Q1 बच्चों? upon epsilon. epsilon naught. Q1 किसका upon मिलेगा? epsilon naught. Epsilon naught. Q2 अपॉन upon एक्सलॉन नॉट. Q2 एक्सलॉन upon नॉट epsilon naught. Epsilon naught. प्लस एक्सलॉन 0. नॉट. 0. Plus 0. तो क्या मैं Yes, इसको sir. लिख सकता हूँ? Q1 प्लस Q2 अपॉन Q1, एक्सलॉन नॉट. Q2. Yes, sir. Epsilon naught. यस Yes, सर. sir. एक Yes, Q1 sir. प्लस Q2 कहाँ है? देखो जरा. Q1 भी अंदर है, Q2 भी अंदर है, तो टोटल मैं इसे हाँ. बोलूं क्या? Q1 प्लस Q2 मतलब ही Zero. चार्ज एनक्लोज, पूरा उसके अंदर वाले Enclosed. चार्जेस पूरे. Yes, बोल सकता हूँ sir. क्या? Yes, yes. Sir, Yes, both. sir. तो डायरेक्टली इसको मैं लिख सकता हूँ Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एक्सलॉन नॉट. सारे गरीब जनता मेरी बातों को समझ पा रही है, क्योंकि Q एनक्लोज का वैल्यू है Q1 प्लस Q2. Yes, sir. आया sir. यस. चलो, सबको क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आया Yes, sir. समझ. Yeah. Yes, sir. ठीक है, चलिएगा. यहाँ तक की बहुत मोस्ट प्रोबेबली सारी बातें आपको समझ में आ गई. अब हम आगे चल सकते हैं. ठीक है, देखिए. Yes, sir. सर 1 मिनट सर, स्लाइड बाकी सब. ओके ओके ठीक है, चलिए एक लिख ले भाई. हाँ, तब तक क्वेश्चन पूछिए. अपने जैसे यहाँ पे मैंने सुना है बाहर केमिस्ट्री के इंडिविजुअल ट्यूशंस मिलते हैं, बायोलॉजी के इंडिविजुअल ट्यूशंस है, मैथ्स के भी इंडिविजुअल ट्यूशंस है, वैसे फिजिक्स के भी इंडिविजुअल ट्यूशंस है क्या यहाँ पे जामनेर में? Yes, sir. Yes, Yeah. महेंद्र हाँ, sir, chemistry. मतलब. उसमें सर लेते. कौन कौन लेते हैं? Physics में Mind एक, chemistry. ओके ओके, ऐसा है क्या? वो लेते हैं क्या? ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात. यस सर. यस यस यस. तो आप में से कोई था उनके पास फिर फिजिक्स के लिए? नहीं नहीं, सर, sir. केमिस्ट्री नहीं के. सर. दूसरी जगह थे सर. क्या क्या है? दूसरी जगह थे सर. ओके ओके. आशिष गोलांडे. नाही. आशिष तू होता काय तिथं? ओके ओके. नाही आशिष सर, होता. मी होतो सर. तू होतास काय? ओके ओके. दुसरीकडे म्हणजे आणखी म्हणजे इंडस्ट्री 2-4 क्लासेस काय आपल्या फिजिक्सचे पण? हो सर. हो हाँ सर. सर, sir. जामनेर मध्ये. सरस्वतीकडे पण वाटतं. चांगले. मग तरी पण इथं मग म्हणजे फिजिक्सचा इंडिव्हिज्युअल स्कोअर नीटचे पण टाकत नाही, जेडब्ल्यूचे पण टाकत नाही. त्याचे बॅनर बिनर दिसतात मला, पण ते फक्त ऍडमिशन ओपनचे बॅनर दिसतात. ते स्कोअर बिर काय टाकत नाही पोरांचा? सर हो, सर, जामनेर महेंद्र मध्ये फिजिक्सचे खूप हाल आहे सर. तर ते आहे. MST CET जे टाकतात हा. एमएसटी Yes, ओके sir. ओके, असं आहे का एमएसटी सिटीचा? ओके ओके ठीक त्याचे आहे. जास्त टाकतात. ते नीट आणि जे एकदम नीट आणि जेईचे काहीच टाकतात ना सर. ओके ओके, आता असं आहे. वांदे होता सर. पोरं जे पाहिजे कमी पोरं. हा हा, नाही बरोबर आहे. म्हणजे तू सांगतो की आमचीच लायकी नाही. बरोबर आहे तुझं म्हणणं पण. ठीक नाही, है, नाही हो गया सर. सबका लिख के. तसं नाही सर.
ते पोरं पोरांचं काय दोष रे, कमी जर पोराला बोलायला. चांगलं शिकवलं तर काय प्रॉब्लेम आहे ना, 11वी पूर्ण शिकवलं तर पोरगा काढतो स्कोर, त्याला काय हा बरोबर आहे सर. मध्ये फिजिक्सची खूप वाईट अवस्था होती सर आतापर्यंत. असं आहे का? अजून वाईट अवस्थाच आहे. नाही आता नाही ठीक आहे नाही सर. सर नाही, तुम्ही आले सर, तुम्ही नाही, धन्य सर, धन्य तुम्ही झालं आले सर, आज. पावन झालं सर चढवा फिजिक्स चढवा धरती आल्यावर. चढ़ो डोकर चढ़ो आता। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक यहाँ पे हमको एक कंक्लूजन पता चला, गॉसेस का लॉ क्या बोलता है हमको, इंटीग्रेशन क्लोज लूप। आगे क्या, आगे क्या था, ई E वेक्टर vector into E del x vector, vector is del equal x vector to is equal to enclosed del upon x. epsilon naught. Enclosed form epsilon. ये क्यों हर एक की वजह से हो सकता है ना, बाहर अंदर की वजह से, हाँ या ना। Yes sir. Yes sir. अब मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ, इस लॉ का इंपॉर्टेंस बताता हूँ, आपको शॉक लग जाएगा। मान लो मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर कहीं यहां पर एक क्यू चार्ज था, दिख रहा है, यस समझा कि नहीं Yes, समझा, sir. Yes. क्लोज सरफेस Yes, था, sir. उसके अंदर क्यू चार्ज है, मुझे फ्लक्स बताओ कितना आएगा यहाँ पे, फ्लक्स कितना आएगा यहाँ पे, 0. जी मतलब तुमको सच में दिमाग नहीं है क्या रे, मतलब सच में दिमाग नहीं है या फिर कभी कभार नाटक कर लेते हो, मतलब समझ में नहीं आता मेरे को। नहीं सर, उसको एनक्लोज किया था। अबे यार क्यू एनक्लोज, इसके अंदर कितने एनक्लोज है, एक ही क्यू अकेला एनक्लोज है ना, एनक्लोज मतलब गधो Yes, सरफेस sir. के अंदर वाला क्यू, एनक्लोज मतलब उसको जेल में डाल के बंद किया ऐसा वाला नहीं हो क्यू, एनक्लोज सर कंप्लीटली एनक्लोज, खत्म काम खत्म। अरे गधे उसके अंदर वाला क्यों बोल रहा हूं मैं, ये अजिंक्य पागल, अरे बोल ना अजिंक्य, तू तो बोल पगले, अजिंक्य मेरे भाई क्या आएगा भाई इसका आंसर, क्या बोला था, सिंपल फाई निकालना है तो क्लोज सरफेस के अंदर का निकाल सकते हैं, क्या करो बस उस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू एनक्लोज देखो कितना यहाँ पे क्यू है और नीचे एक्सेलोन नॉट लगा दो, खत्म, इतना है चार्ज यहाँ पे, खत्म। हाँ इतना बड़ा काम आसान कर दिया था हमारा गॉस ने, समझा क्या, यस सर, Yes, sir. तो फिर 10 काड़े हो जाएंगे, देखो अभी अब देखा था, अगर नॉर्मल वे से निकालना है तो इस क्यू की वजह से फील्ड यहाँ पे इतना रहेगा, इस क्यू की वजह से फील्ड यहाँ पे इतना रहेगा, इस क्यू की वजह से फील्ड यहाँ पे इतना रहेगा, यहाँ पे इतना रहेगा, फिर यहाँ पे इतना रहेगा, मैं तो बस कुछ पॉइंट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इतना रहेगा, यहाँ पे इतना रहेगा, यहाँ पे इतना ऐसे देखो इतने सारे निकाले। अब यहाँ पे सरफेस, यहाँ पे एक सरफेस, यहाँ पे एक सरफेस, फिर 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 यहाँ पे एक सरफेस, ऐसे अनगिनत सरफेस होंगे, तो हर एक सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर करना पड़ेगा ना, और तब सबका Yes, प्लस sir. करके मिलेगा ना फाई। Yes. कितना बड़ा काम है, सिंपल कर हाँ। दिया उसने अपना, नहीं समझे गधे, I समझते don't नहीं know, बात, sir. यस सर, यस सर काय माहिती देव जानो किती समजले आता। हो सर। चलिए आगे समझलं सर. चलिए आगे चलते हैं भाई, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, दिमाग के कच्चों, बात सुनो मेरे, अच्छे से सुनो बात, ठीक है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर सारे बच्चे देंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं जो क्वेश्चंस नीट पे पूछने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो देखो एक बात अच्छे से समझने की कोशिश करो, अगर कोई क्लोज सरफेस है, बाहर अगर कोई क्यू चार्ज रखा है, ठीक है, तो आपको पूछेंगे इस क्यू चार्ज की वजह से इस डेल एस वेक्टर पे, इस डेल एस सरफेस पर, डेल एस सरफेस पर, इस डेल एस सरफेस पर इस क्यू की वजह से फ्लक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा या जीरो मिलेगा, बोलो कुछ मिलेगा या जीरो मिलेगा, मिलेगा सर कुछ। 0. मिलेगा या जीरो, Zero फ्लक्स नहीं का वैल्यू, फ्लक्स का वैल्यू बोला मैंने, फ्लक्स का वैल्यू कुछ मिलेगा या जीरो मिलेगा, मिलेगा सर वैल्यू। वैल्यू मिलेगा। शाम भाई थैंक यू वेरी मच भाई, तू समझ गया भाई, सच में समझा, क्या यस तुक्का सर, मारा, मिलेगा सर, नहीं सर, क्योंकि वो मैंने अपने क्या हर बोला जगह था, दिखाया था ना सर, क्योंकि मैंने क्या अलग-अलग बोला मिल रहा था, हर एक छोटे डेलेस पर फाई का वैल्यू अलग होगा, अलग 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 होगा, लेकिन Yes, जब sir. सबको प्लस करेंगे तो नेट जीरो मिलेगा, समझा क्या नहीं समझा, जीरो आएगा। यस सर। मतलब Yes, आप sir. सारे बच्चों को पता है ना, अगर यहाँ पे क्यू दिया तो ये इनलेट सरफेस, इनकमिंग सरफेस, तो इनकमिंग सरफेस के हर एक पॉइंट पे मिलने वाला फ्लक्स कैसा रहता है, नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव। आउटगोइंग के टाइम पे मिलने वाला फ्लक्स कैसा रहता है, Positive. पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव, तो जब नेगेटिव पॉजिटिव Yes, को sir. प्लस मारेंगे तो क्या आंसर आता है, जीरो आता है ना। जीरो। Yes, इसलिए sir. हर एक इंडिविजुअल छोटे डेलेस पर कभी भी आपको फ्लक्स का वैल्यू जीरो नहीं मिलेगा, लेकिन सबको कंबाइन करने के बाद में वैल्यू जीरो रहेगा, Yes, sir. आया समझ sir. में आया, यस सर। आयत यस सर। हाँ। यस Yes, sir. ये भावा, यस सर, यस आशीष, ठीक है।
तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीज अगर आपको क्लियर है तो हम थोड़ा आगे चल सकते हैं अभी। अब थोड़े से जो कुछ पॉइंट्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब जो भी मेरे को डेल फाई आएगा किसी डेल एस के लिए, मतलब क्या, ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर के लिए, बराबर। वो एक तो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो जीरो भी आ Negative. सकता और है, एक तो निगेटिव। और नेगेटिव भी आ सकता है। राणीताई कळलं का हो तुम्हाला? राणीताई Yes, sir. Yes, sir. गेलं का हो तुमच्या डोक्यात? सांगा राणीताई. कळलं सर. सगळं कळलं सर, पूर्ण एकदम चकाचक सर, चला पुढे, है ना, बस खत्म। चलिए अभी आगे चलते हैं। राणीताई तुला राखता येत नाही ना? राणीताई, ताई ताई तुम्ही आहात का नाही ताई? नाही सर. नाहीये तू? अरे तूच बोलते आहे। सर. ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मैंने क्यू रखा, सबको दिख रहा है क्यू? दिख रहा है कि नहीं Yes, दिख रहा? sir. क्यू बोलिए। यस सर। यस Yes. सर दिख रहा है। अगर ये क्यू है तो एक बात पता है अब कि इस क्यू की वजह से जाने वाली फील्ड हमेशा बाहर रहेगी, बाहर रहेगी, बाहर रहेगी, Out. बाहर रहेगी, बाहर रहेगी, बाहर रहेगी, मतलब फ्लक्स हर जगह पे प्लस मिलेगा। चेक कर लो, प्लस मिलेगा, चेक कर लो, Yes. प्लस मिलेगा, चेक कर लो। पॉजिटिव। क्योंकि इसमें इनकमिंग आउटगोइंग कुछ नहीं है, साफ साफ आउटगोइंग ही है, समझा क्या? इनकमिंग आउटगोइंग outgoing. सरफेस नहीं Yes, है, sir, इधर बस सारे outgoing. आउटगोइंग है, इसलिए मिलने वाला Outgoing बस positive. पॉजिटिव फ्लक्स मिलता है। यस यस। और अगर मान लो Yes, यहाँ sir. यहाँ पर कोई माइनस क्यू चार्ज रखा है तो अभी सारे फील्ड अंदर आएंगे, अंदर आएंगे, अंदर आएंगे, अंदर आएंगे। अंदर आएंगे, सारे इनकमिंग है। नेगेटिव तो इसीलिए यहाँ पर भी एक मान लीजिएगा माइनस फ्लक्स वैल्यू सबका मिलेगा, लेकिन जीरो वैल्यू नहीं मिलेगा। सबको समझा मैंने क्या बोला? सारी गरीब जनता समझ गई है? यस सर। काय सर कुणाला सर हे तुमचा परत राग सांगा येत सर. नाही आहे? नाही अजिंक्य, अजिंक्य भावा, काय भावा, आता ओके भावा टाकतो, थांब जरा एक मिनिट, तुला टाइपच करतोय येस सर हे तुम्ही सांगितलं ते बरोबर आहे निगेटिव्ह ना. ते झिरो व्हॅल्यू येईल ते परत सांगा. काय बोललास भावा? Zero value येणार नाही ना. येणार नाही का? हे बघ, ह्या केसमध्ये झिरो नाही ना, ह्या केसमध्ये झिरो येणार नाही, कारण हे दोघं एनक्लोज आहेत ना, एनक्लोजच्या वेळेस झिरो काय येत Yes, नाही, हा, कारण yes. हे बघ कसं आहे माहितीये का मित्रा तुला, जर चार्ज बाहेर असेल तर मग चार्ज इनकमिंग सरफेसच्या इथं निगेटिव्ह फ्लक्स बनवतो ना, आणि हो, आउटगोइंग sir. सरफेसच्या इथं पॉझिटिव्ह फ्लक्स बनवतो ना, Positive. दोघांना मिक्स केलं तर व्हॅल्यू झिरो येते ना। पण जर हा, तर चार्ज हो. मध्ये असेल तर सगळे फ्लक्सेस आउटगोइंगच असतील, सॉरी इनकमिंगच असतील, सॉरी आउटगोइंगच असतील, बरोबर का नाही? Outgoing. हो. सगळे Yes, आउटगोइंग sir. असतील, पॉझिटिव्ह. सगळेच आउटगोइंग असले सगळेच पॉझिटिव्ह झाले, कळतंय का? यस सर। यस. आणि इथं जर निगेटिव्ह चार्ज असला तर सगळेच इनकमिंग असतील, Incoming. यस तर सर। सगळेच इनकमिंग तर असले ते तर मला flux निगेटिव्हच्या वेळेस काय ऐकू आलं? झिरो ऐकू आलं सर त्या त्याच्यामुळे. पाठीतच बुक्की देईल सगळ्यांना, निगेटिव्ह फ्लक्स ऐकायला, तुला झिरो कसं ऐकलं तर मूर्खा? हे इथे दिसत तर नाही निगेटिव्ह ऐकायला फ्लक्स आलं. लिहिलं. ठीक आहे, एक काय आवाज हरकत नाही, थोडा येणार. ठीक आहे ठीक आहे, आज तो कानाचा प्रॉब्लेम एखाद्याच्या, ते कानाचा बघून घे काय आहे ते, ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं। देखो, तो अभी अगर यहाँ तक की सबको समझ में आ गई? भाव रड़ते काय रितेश? यस सर. नाही रडतोय का सर भावा?